ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फैंग शुई एक्सपर्ट। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ, जो कि हल्दी के बारे में। जी हाँ, आज हम हल्दी के विषय में बात करने जा रहे हैं। हल्दी जो कि हम हर शुभ कार्य में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अक्सर मसालों में हमने देखा है कि हम किचन में तो अक्सर उसका इस्तेमाल करते ही करते हैं, और कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें भी हम उस इस्तेमाल करते हैं। हम शादी के कार्ड में उसका इस्तेमाल करते हैं। पर इससे पहले मैं इस विषय में आगे बढ़ूं, अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हल्दी, 3 तरह की हल्दी होती है। एक तो पीली हल्दी, जिसे हम सामान्य तौर पर जानते हैं। इसके अलावा एक होती है काली हल्दी, जो कि शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, और पीली हल्दी जो कि गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, और एक होती है नारंगी रंग की हल्दी, जो कि मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 3 तरह की हल्दी होती है, लेकिन इसमें जो कि हम सामान्य तौर पे जिस हल्दी के विषय में हम बात करते हैं वो है पीली हल्दी, जो कि गुरु ग्रह से रिलेटेड होती है। और आज भी हम इस पीली हल्दी के विषय में ही बात करेंगे, जो कि हम सामान्य तौर पर जिसका हम प्रयोग करते हैं, और आम तौर पे हम इसी पीली हल्दी के को इस्तेमाल करते हैं। हम अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं हल्दी के, और इसी विषय पे हम आज बात करने जा रहे हैं। तो हल्दी को अगर हम पुखराज, अक्सर हम नहीं पहन सकते हैं क्योंकि पुखराज बहुत ही महंगा स्टोन होता है, तो उसके अगर हम नहीं पहन सकते हैं तो उसकी जगह हम ये पीली हल्दी को पीले धागे में बांध करके हम पहन सकते हैं। चाहे तो हम गले में लॉकेट की तरह भी पहन सकते हैं, या हम बाजू में भी बांध सकते हैं। बृहस्पतिवार, थर्सडे के दिन बाजू में पहन सकते हैं, और इसका हमें इक्वली गुड इफ़ेक्ट मिलता है हमें, जैसा कि हमें एक पुखराज पहनने से मिलता है। तो पीली हल्दी का भी हमें, हल्दी की गांठ का हमें उतना ही अच्छा असर मिलता है। तो अगर आप पुखराज नहीं खरीद सकते हैं तो, और आपकी कुंडली में ऐसा बताता है कि आपको पुखराज पहनना चाहिए, तो आप उसकी जगह पीली हल्दी की गांठ भी पहन सकते हैं। सेकेंडली, आपको अगर पैसे की कमी चल रही है, आपके पास पैसे की तंगी है, तो आप कुछ चावल के दाने ले लीजिए, उसे हल्दी में रंग लीजिए, और उसको आप एक पीले कपड़े में बांध करके, और अगर आप अपने लॉकर में रख लेंगे या पर्स में रख लेंगे तो आपके कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके हमेशा आपके पास पैसे की बरकत बनी रहेगी। करके देखिए, ये उपाय बहुत ही लाभदायक होता है। ये उपाय, ये छोटा सा उपाय हल्दी का आपके कभी भी पैसे की कमी नहीं आने देगा। थर्डली, अगर आपके घर में आपको लगता है कि नेगेटिविटी हमेशा रहती है और नेगेटिव एनर्जीज आती रहती हैं, तो आप हल्दी के कुछ थोड़ा सा घोल बना करके और मुख्य द्वार पे आप उसके छिड़काव कर दीजिए। चाहे तो सुबह उठ करके जब सफाई कर लेते हैं उसके बाद आप हल्दी के घोल का छिड़काव कर दीजिए, और देखिए कभी भी आपके घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। आप इवन थर्सडे वाले दिन रेगुलरली आप घर में, पूरे घर में आप हल्दी के घोल का छिड़काव कर दीजिए, तो इससे भी कभी भी आपके घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। ये उपाय भी आप कर सकते हैं अगर आपको घर में नेगेटिविटी लगती है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। फोर्थली, अगर आपके घर में शादियां नहीं हो रही हैं, काफ़ी टाइम से आप परेशान हैं कि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है,
तो आप हल्दी की गांठ ले लीजिए और उसमें एक मौली बांध करके आप विष्णु जी की जो भी मूर्ति अगर आपके घर में या फोटोग्राफ अगर आपके घर में है उसके पीछे आप हल्दी की गांठ को रख दीजिए। देखिए भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। और मन में यही कामना करके रखिए कि भगवान मेरे बच्चों की शादी, जो भी बेटा या बेटी जिसकी भी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी की इच्छा करके और वो रख दीजिए और देखिए उसका चमत्कार। इवन आप बच्चों की शादी के लिए हल्दी का पेड़ भी आप घर में लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ होता है हल्दी का पेड़ घर में लगाना। जैसे कि आप केले का पेड़ लगा करके उसकी पूजा करते हैं, वैसे ही हल्दी का पेड़ भी आप लगा के और उसकी भी पूजा अगर आप रेगुलरली करें तो भी शादियों की जो भी बाधाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं और ये बहुत ही शुभ होता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं अगर आपके घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो इसके लिए भी ये उपाय आप करके देखिए। और थर्सडे वाले दिन आप रेगुलरली ये उपाय करिए और उसकी पूजा करिए। देखिए आपके बच्चों की शादी जल्दी ही हो जाएगी। ये उपाय अगर आप नियमित रूप से करते रहेंगे तो आपको न केवल बच्चों की शादियां ही नहीं होंगी बल्कि पैसे की भी कमी नहीं होगी, घर से नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। और हल्दी अगर आपके कोई भी बीमारी आपको है तो आप हल्दी का को दूध में डाल करके आप घोल करके अगर आप उसका रेगुलरली सेवन करेंगे तो आपको अगर लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, इवन बुखार है, बुखार में भी हल्दी को अगर दूध में डाल करके पीते हैं तो बहुत जल्दी ही फ़ायदा होता है। तो अगर ये हल्दी का रेगुलरली आप सेवन करेंगे तो वो आपकी बीमारियों को भी ठीक करता है। तो इसमें बहुत ही औषधीय गुण होते हैं हल्दी के अंदर। तो अगर आप इसका सेवन भी रेगुलरली करेंगे तो ये अंदर आपके कीटाणुओं को भी मारता है और औषधीय गुण होने के कारण हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। कभी चोट लग जाती है तो भी आपने सुना होगा, बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि हल्दी पी लो तो चोट ठीक हो जाएगी। तो इसको आप लोग इसको अगर आप रेगुलरली अगर आप पिएंगे भी तो भी आपके बहुत लाभदायक आपके लिए रहेगा। तो इसको अपनी लाइफ में अगर आप हल्दी को लाएंगे तो रेगुलरली यूज़ करने से ना केवल आपके घर से बीमारियां जाएंगी बल्कि आपके घर से नकारात्मकता जाएगी, साथ ही साथ आपके घर में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा और सारी आपकी रोग और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक छोटी सी चीज़ में बहुत सारे गुण होते हैं। तो इसको आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए और देखिए इसके गुण। उम्मीद करती हूँ ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसको करके देखिए और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।